नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद ब्लैक मनी रखने वालों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। रियल एस्टेट मार्केट में काले धन का निवेश अपनी तिजोरी भरने वाले भी सहमे हुए हैं। इसी कड़ी में अब से थोड़ी देर पहले गोवा और कर्नाटक में पीएम मोदी ने बेनामी संपत्ति वालों पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि अब आगे बेनामी संपत्ति वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी। जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। रियल एस्टेट मार्केट में बड़े पैमाने पर कैश का लेन देन कर काला धन खपाया जाता था। काला धन प्रॉपर्टी बाजार के लिए ट्यूमर बन चुका था। नोटबंदी ने उसकी सर्जरी कर दी है। इससे ब्लैक मनी बाहर होगा और सस्ता घर लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगा। प्रॉपर्टी मार्केट के ट्यूमर की सर्जरी। दिल्ली मुंबई में कितने कम होंगे घर के दाम? लखनऊ पटना में कितना पड़ेगा असर? रियल एस्टेट से ब्लैक मनी बाहर, अब आएगी सस्ते घरों की बहार। रियल एस्टेट सेक्टर कई महीनों से मंदी की मार झेल रहा था। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद इस सेक्टर में भूचाल सा आ गया है। माना जा रहा है कि इस फैसले का असर सबसे ज्यादा रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, कोलकाता से लेकर चेन्नई तक और पटना से लेकर लखनऊ तक देश के हर छोटे बड़े शहर की रियल्टी बाजार में खलबली मची हुई है। माना जाता है कि ब्लैक मनी का रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश होता है, लेकिन सरकार के फैसले ने रियल एस्टेट में ब्लैक मनी का इस्तेमाल करने वालों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। नहीं, देखिए, इसका जो असर की हम बात कर रहे हैं तो सबसे मेजर जो असर आएगा इसका रियल एस्टेट पे ही आएगा। इस फैसले से रियल एस्टेट पर क्यों बड़ा असर पड़ने की बात कही जा रही है, उसे समझने के लिए प्रॉपर्टी बाजार के पूरे गणित को जानना जरूरी है। देश की जीडीपी में रियल एस्टेट का हिस्सा 9% है। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक हिंदुस्तान में काला धन जीडीपी के 5वें हिस्से के बराबर है। रियल एस्टेट में 30% काले धन का अनुमान है। प्रॉपर्टी बाजार में अरबों करोड़ रुपए ब्लैक मनी खपाया जाता है। कैश लेन देन के जरिए होती है काले धन की खपत। 500,000 के नोट बैन होने से एक झटके में ब्लैक मनी वालों का डिब्बा बंद हो गया है। जिन लोगों के पास अनअकाउंटेड मनी खास करके 500 और 1000 रुपए के नोटों में रखा हुआ है, उनके लिए ये डेफिनेटली जो है एक तरीके से बहुत ही ज्यादा मुश्किल स्थिति पैदा करता है, क्योंकि उनके लिए उसको कन्वर्ट करना नॉर्मल वाइट मनी में बहुत मुश्किल होगा। 500,000 के नोट बैन होने के कारण प्रॉपर्टी मार्केट से ब्लैक मनी का ब्लैकआउट होना तय माना जा रहा है। अब बाजार से ब्लैक मनी खत्म होगी तो असर कीमतों पर भी दिखेगा। You see, there are some sectors which have been conventionally cash intensive, and therefore in the short run there could be some impact on them, but over a period of time, I think it will work itself out. जानकारों का कहना है कि प्रॉपर्टी बाजार में ब्लैक मनी के खत्म होने से बायर्स के साथ साथ बिल्डर्स को भी फायदा होगा। चलिए बताते हैं आपको कैसे और कितना फायदा होगा। प्रॉपर्टी के दाम में 25 से 30% की गिरावट संभव है। छोटे शहरों के मुकाबले बड़े शहरों में ज्यादा असर दिखेगा। ब्लैक मनी के सफाई से कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी। कारोबार संगठित रूप लेगा। काले धन की सफाई से इतना पैसा अगर खुले बाजार में आया तो जबरदस्त उछाल आएगा जीडीपी में। काफी बिल्डर ऐसे भी जो शुरू से व्हाइट में काम करते हैं, उनके लिए कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो लोग ब्लैक मनी पार्क करते हैं, पॉलिटिशियंस आप कह सकते हो, उनको दिट विल अफेक्ट अ लॉट। उनके प्रोजेक्ट आपको श्योरली 20% डाउन मिलेंगे। 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले ने रियल एस्टेट से ब्लैक मनी के ट्यूमर की सर्जरी कर दी है। अब माना जा रहा है कि मार्केट में मकानों के जो दाम आसमान छू रहे थे वो जमीन पर आ जाएंगे। इससे घर खरीदने के इच्छुक लोगों की उम्मीदों को नए पंख लग गए हैं। प्रॉपर्टी 24 में आज हम आपको बताएंगे किस शहर में इस फैसले का कितना असर हुआ है और आने वाले दिनों में कितना असर होगा। पटना से सौरभ कुमार और दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। नोटबंदी के बाद देश भर के प्रॉपर्टी बाजार में खलबली मची हुई है। दिल्ली एनसीआर का प्रॉपर्टी मार्केट भी इससे अछूता नहीं है।
दिल्ली एनसीआर में एक झटके में प्रॉपर्टी के दाम 25 से 30% गिर चुके हैं। रिसेल प्रॉपर्टी मार्केट में असर ज्यादा पड़ा है। जानकारों का कहना है कि दाम और गिर सकते हैं। 500 और 1000 के नोट बंद होने से रियल एस्टेट सहमा हुआ है। दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट में इस फैसले का असर दिख रहा है। जानकारों का मानना है कि इस फैसले से प्रॉपर्टी बाजार से 75% ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। जानकारों का मानना है इसका फायदा आम बायर्स को होगा। जो कंपोनेंट रहता है ट्रांजैक्शन में, ए का और बी का, व्हाइट का और ब्लैक का, वो चलन मार्केट में था, मार्केट में है, तो कहीं ना कहीं उनपे एक अंकुश लगेगा और उनके चलते हुए जो मार्केट में जो एक प्राइसिंग है, सेकेंडरी मार्केट का प्राइस जरूर टूटेगा। इस फैसले से दिल्ली एनसीआर की रियल एस्टेट मार्केट में ब्लैक मनी का इस्तेमाल करने वाले बिल्डर्स अब बायर्स की तो मानो सांप सूंघ गया हो। यानी वो लोग जो अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं वो अपना सपना आप जल्द पूरा कर पाएंगे, लेकिन जाहिर तौर पर जो ब्लैक मनी होल्डर्स है उनके लिए तगड़ा झटका है। और जाहिर तौर पर रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर माना जाता है जहां पर काले धन को सफेद किया जाता है। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर को इस सरकार के फैसले का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। नाकेबंदी का असर रियल एस्टेट की कीमतों पर पड़ रहा है। बाजार में कीमतें टूटी हैं और आने वाले समय में और कीमतें कम हो सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमत अचानक 25 से 30% तक कम हो गई है। 20 करोड़ का फार्म हाउस नोटबंदी के बाद 15 करोड़ पर आ गया है। दिल्ली एनसीआर के पॉश इलाके में 1 करोड़ 45 लाख वाला फ्लैट 90 लाख तक पहुंच गया है। 40 लाख वाला फ्लैट 30 से 35 लाख पर पहुंच गया है। काला धन तो खत्म हो ही चुका है। काला धन तो खत्म हो, जो रिजर्व है इस तरीके से तो काला धन वैसे भी खत्म हो चुका है। और जो लोग करते थे तो वो तो आपके सामने है ही, जो करते हैं वो तो उसमें आगे यूज कर नहीं पाएंगे इसको। दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट में नोटबंदी के असर 2 तरीके से देखने को मिल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि प्राइमरी मार्केट यानी नए फ्लैट्स के दामों पर असर कम होगा। प्राइमरी मार्केट में 15 से 20% काला धन लगता है, लिहाजा असर कम। सेकेंडरी मार्केट यानी रीसेल मार्केट पर ज्यादा असर होगा। रीसेल में काले धन का रेशो 60 से 40 का होता है। रीसेल मार्केट में 30 से 35% कीमत कम होगी। अभी सेकेंडरी मार्केट डाउन होगा तो सेकेंडरी मार्केट एक कंपटीशन बन जाएगा प्राइमरी मार्केट के लिए। जो आदमी एक सोच रहा था कि मैं 60 लाख रुपए का फ्लैट ले रहा हूं, अगर उसको 80 लाख रुपए में ही प्लॉट मिल रहा है जो कि 1 करोड़ प्लस होता था, तो वो ऑब्वियसली प्लॉट की तरफ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो एक स्लो मूवमेंट रहेगी वेट एंड वॉच तो रहेगा ही रहेगा लोगों की तरफ से। बिल्डर्स भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। बिल्डर्स का कहना है कि इस फैसले से प्रॉपर्टी बाजार में कैश लेन देन खत्म होगा, ब्लैक मनी इन्वेस्ट करने वाले खत्म होंगे, मार्केट में रियल बायर्स ही बचेंगे। जो फेक इन्फ्लेशन जो चल रहा है मार्केट में वो खत्म हो जाएगा और रेट्स अच्छे मिलेंगे। बायर्स को जो है ट्रांसपेरेंट डील मिलेगी एंड जो है ट्रस्ट जो है लोगों पे जगेगा, क्योंकि कैश कंपोनेंट खत्म हो जाएगा तो सब कुछ वाइट में ही होगा। नोटबंदी का असर रियल एस्टेट बाजार में साफ दिख रहा है। एक झटके में कीमतों पर 25 से 30% का असर हुआ है और आने वाले दिनों में दाम और गिर सकते हैं। दिव्य अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली न्यूज़ 20। नोटबंदी के फैसले के बाद मुंबई और उसके आसपास भी प्रॉपर्टी के रेट घटने लगे हैं। जानकारों का कहना है कि मायानगरी में 30% या उससे ज्यादा की गिरावट आ सकती है। सबसे ज्यादा चपत छोटे बिल्डर्स को लगी है। माना जाता है कि छोटे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में 25 से 30% तक कैश में लेन देन होता था। रेट कम होने की उम्मीद में कई लोगों ने तो पहले की गई बुकिंग तक कैंसिल करा ली है। मायानगरी मुंबई में इन ऊंची ऊंची इमारतों को निहारते, इनमें अपने घर का सपना देखते हजारों लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन दाम इतने ज्यादा हैं कि हिम्मत दम तोड़ देती है। अब ऐसे लोगों को भी नई उम्मीद बंधी है। 500 और 1000 रुपए का नोट बंद होने का सबसे ज्यादा असर रियल एस्टेट पर दिख रहा है। जानकार मानते हैं कि रियल एस्टेट में 25 से 30% का करेक्शन आने वाला है, यानी कि ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। 25 से 30% घर सस्ता हो सकता है। 500,000 के नोट बैन होने के बाद प्रॉपर्टी बाजार से ब्लैक मनी आउट होगी। ब्लैक मनी आउट होने से घर के दाम घटेंगे। जानकारों का कहना है कि मुंबई में छोटे बिल्डर्स पर इस फैसले का सबसे ज्यादा असर होगा, क्योंकि वो 25 से 30% से ज्यादा कैश में लेन देन करते हैं। या उससे ज्यादा कैश में लेन देन करते हैं।
खुद बिल्डर्स मानते हैं कि नोटबंदी के फैसले से लेन देन में कैश का इस्तेमाल नहीं होगा और घर सस्ते होंगे। मेरे हिसाब से 30% रेट मार्केट में डाउन आएगा। जो आम पब्लिक घर ले नहीं पा रही, बहुत महंगी प्रॉपर्टी हो गई है, उनके लिए अच्छा कदम है जी। और मार्केट से